बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। जब चीफ जस्टिस सुओ मोटो लेता है और किसी अगर वो पर्सन स्पेसिफिक सुओ मोटो हो, और अब तो सारे साकिब निसार की कहानी सारे जानते हैं, पीटीआई के टिकटें वो यहाँ आजकल बांट रहे थे। तो जिस प्लानिंग के तहत उन्होंने नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला, फिर पार्टी सदारत से निकाला, वो अब जुबान आम है। तो जब आप सुओ मोटो लेते हैं तो आप सारे फंडामेंटल राइट्स जो एक आम आदमी को मुयस्सर होते हैं, मिसाल के तौर पे सिविल कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है। आप सिविल कोर्ट से अगर आपके खिलाफ फैसला आ जाए, आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो जब आप सुओ मोटो लेते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो ट्रायल कोर्ट बन जाता है। तो ये आपके फंडामेंटल राइट सारे जो हैं वो फारिग हो जाते हैं, और आपको प्रॉपर अपील का भी हक नहीं था मुयस्सर। यानी कि तो ये जो लॉ जो पास हुआ है, इसके अंदर आपको एक जो फंडामेंटल राइट है वो दी जा रही है। आपको कोई केस आपके हक में तो नहीं किया जा रहा, ना आपके अगेंस्ट किया जा रहा है। तो अब एक ज्यादा बड़ा बेंच बनेगा और वहां फंडामेंटल राइट वो नैब वाला भी तो हो गया था ना। ये तो सारे फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो सियासतदानों के तो नहीं है ना सर, राणा साहब। नहीं, तो आम आदमी को तो मुयस्सर है ना। आम आदमी को तो मैंने आपको गिनवा दिए। जब सुओ मोटो लिया जाता है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने के लिए, जिस तरह साकिब निसार साहब ने लिए और उससे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की और ज्यादतियां की। अभी आप ये कह रहे हैं कि अभी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं हुई, इन दिनों में कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं हो रही? कब मिसाल के तौर पे जब आपको नहीं लग रहा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है अचानक से हो रही है? 7-8 शहरों में यक वक्त आग लगाई फौजी तंसीबात पे, गलत है, वो हमने लगाई। हम कंडेम करते हैं उसको, हम कंडेम करते हैं, स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेशर सर। जब आप उनको आप ट्रायल करें, उनको आप ट्रायल करें राणा साहब। आप पार्टी को अपने ऑर्डर देंगे कि आप 7-8 शहरों में यक वक्त आपकी एक प्लानिंग के तहत आप हमलावर होंगे, उसके बाद आपको रद्दे अमल जो है उसको फेस करना होगा। तो इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। राणा साहब एक अर्जी सुनिएगा, राणा साहब एक अर्जी सुने, ट्रायल करें ना। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकी जान तो नहीं छूटनी चाहिए ना, ट्रायल करें उनको। ये आपको कौन कह रहा है ट्रायल नहीं हो रहा? ट्रायल ही हो रहा है। पहले ट्रायल से पहले एक यानी कि पुलिस की फिजिकल रिमांड होती है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद आप कोर्ट में पेश किए जाते हैं, उसके बाद जुडिशियल आप होते हैं। तो वो सारे जो कानून जो लागू होने चाहिए वो हो रहे हैं नाफिज। कौन कह रहा हूं ना, इमरान खान ने तो अपना मुल्क नहीं समझा, खाई में फेंक दिया। ये सारे इकदाम जो मैंने आपको लिए, हमने इसको अपना मुल्क समझा ना। हमने वो इकदाम लिए जो हमें जानते हुए कि ये इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन ईयर में तो लोग रिलीफ देते हैं। सर पब्लिक को रिलीफ तो नहीं ना मिल रहा राणा साहब। ये तो लोग आपसे भी पूछते होंगे कि भाईजान बहुत महंगाई हो गई है, अद्वियात की कीमतें कितने 100% बढ़ गई हैं। समझने की ये है कि अगर हम रिलीफ दे देते और मुल्क को दिवालिया कर देते, जो इमरान खान ने बारहा कोशिश की, तो आज जिस तकलीफ में अवाम है उससे 5 गुना और तकलीफ में होते। तो हमने तो अपनी सियासत ही देखी, हमने तो वो इकदामात लिए जो अनपॉपुलर थे। मैं मान रहा हूं अनपॉपुलर थे, महंगाई हुई उनसे, पेट्रोल महंगा होता है, आसान काम होता है। पीडीएल जो हमने लिया, इनकी शरायत थी, इनकी दस्तखत की हुई शरायत हमने पूरी की, ना करते तो दिवालिया। खुद इन्होंने वो सारा आगे पीछे कर दिया सारा मामला। तो हम तो समझते हैं। और फिर IMF को खत लिखता है इमरान खान, फिर जो है आलमी साजिश की झूठी साजिश करता है, फिर मीर जाफर मीर साजिश कह के लॉन्ग मार्च करता है मुतनाज़ा बनाने के लिए आर्मी चीफ को, फिर असेंबलियां डिसॉल्व करता है। ये सारी चीजें जो इमरान खान ने इस मुल्क के अंदर असेंबलियां डिसॉल्व करना तो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, उनके सीएम का, उनकी पार्टी के सीएम साहब, उनके अलाइज का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इमरान खान को तब मिला जो एक गैर आईनी फैसला किया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, जिनको हक है कि वो इंटरप्रिटेशन करें। ये जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात 2022 को जो कुछ हुआ था उसको अनडू किया, वो आईनी फैसला था आपकी नजर में? नहीं, देखे मैं आपसे यूं ना मुद्दे पे बात कर, जो फैसला आपके हक में है वो अच्छा है, जो ना है वो बुरा है। ये तो जाती है ना, उनको इक़्तिदार के ऑर्डर के जरिए। एक मिनट, आइन कहता है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पास हक है कि वो आइन की इंटरप्रिटेशन करें, करना काम ही उनका है। लेकिन ये आइन कहता है कि चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट आइन को अमेंड नहीं कर सकती, रीराइट नहीं कर सकती। अच्छा राणा साहब, मसला क्या है? मसला ये है, इंतहाई माजून के साथ सवाल हम करते हैं महंगाई का, आप उसे ले जाते हैं किसी और तरफ। तो ये बड़े मतलब अचंभे की बात है, क्योंकि देखें रिसीविंग एंड पे आप लोग हैं। ये मैं आपको बताऊं कि आज
खान साहब हैं, उनकी पार्टी है, या कोई और बंदा है, आई एम टेलिंग यू आफ्टर 1 year और 6 months, मे बी 6 months और so, आप लोग रिसीविंग एंड पे होंगे। ये मेरी बात आप याद रखिएगा। महंगाई के ऊपर आप लोग रिसीविंग एंड के ऊपर होंगे। मैं किसी और चीज की बात ही नहीं कर रहा, छोड़ दे सारी चीजें, पाकिस्तान से ऊपर कोई चीज नहीं है, लेकिन महंगाई के ऊपर आप लोग रिसीविंग एंड पे होंगे। हमारा कॉन्शियस क्लियर है कि हमने वो मुश्किल इकदाम किए जो अनपॉपुलर थे लेकिन मुल्क के लिए जरूरी थे। वेरी राइट राणा साहब, मैं जरूरी थे, तो बाकी चीजें साइड पे, हमें ये हमारा कॉन्शियस क्लियर होना चाहिए। प्लीज गिव मी